इसमें लगती है, जिसमें जो ड्रिल रहती है उससे हम बोल सकते हैं। उसके साइड में है वेल्डिंग मशीन। वेल्डिंग मशीन तो आपको सबको पता है, वेल्डिंग मशीन किस काम आती है, वेल्ड करने के लिए, दो चीज़ों को आपस में जोड़ने के लिए। तो उसके पास वो पीछे देखिए आप, जो लेथ मशीन है सबसे हैवी भी है और भी है। इस मशीन को चलाते हुए काफ़ी सारी डिफरेंट शेप्स दी जाती है। लेथ मशीन, डिफरेंट टाइप्स की लेथ मशीन है। देखो यहाँ पे लिखा है टोरेट लेथ मशीन, डिफरेंट लेथ मशीन। मतलब जो भी आप डिजाइन देखते हो ना, घरों में लकड़ी को डिजाइन बनाते हैं। अब यही लाइट वगैरह कौन देखता है, यही काम है इन इलेक्ट्रिशियन के बच्चों। ठीक है, कहीं पे रिपेयर में टाइम, कहीं पे हमारे पास बिजली फिटिंग करनी है, ये सब हम यहाँ पे सिखाते हैं। देखो हम आपके पास मोटर्स खुले हुए हैं, इतने डिजाइन से, यहाँ पे कंट्रोल पैनल है, इस साइड हमारे पास है बोर्ड्स। इन बोर्ड्स के हेल्प से हम इनको वायरिंग वगैरह सिखाते हैं। 2 साल के बाद यहाँ से निकलेंगे, कम से कम 70% तो हमारी कोशिश होती है कि ये स्किल निकले। बाकी मेहनत करना तो बच्चे तक होता है। ठीक है, जितना हमारे तक होता है हम इनको करवाते हैं यहाँ पे। ठीक है, जैसे यहाँ से जाके मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, फिर बिजली फिटिंग करते हैं, कमाते हैं अपने पैसे। आज दौरान पढ़ने के दौरान भी बहुत सारे कमा रहे हैं साथ में पैसे। ये किसकी मदद से, जब इनके अंदर क्या है, स्किल कोई। अगर अनस्किल्ड होते तो एक ऐसे मजदूरी करते। अभी साथ में भी वहां पे बोला इरशाद सर ने, 10th के बाद बेस तो होती है, जिसकी परसेंटेज ऑन द बेस का परसेंटेज होती है। ठीक है, यहाँ से कोई डॉक्टर बनना चाहेगा, कोई इंजीनियर बनना चाहेगा, कोई जो है बेचारा बोलता है कि मैं कहाँ जाऊँ, तो वो बाद में ITI आता है। मगर ITI भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए। क्या है, आपने बहुत सारों में क्या होता है, ITI पहली बार देखा, देखना किसको मकसद होता है कोई कहीं जाने का। तो आपने कहाँ का विजिट किया अभी तक? तो ये ट्रेड आपको पता है कौन सी? कारपेंटर। इसका पूरा नाम है कारपेंटर वुडवर्क टेक्नीशियन इंजीनियरिंग ट्रेड। छान एक मामूली सा नाम लगता है, लेकिन अगर टेक्निकल हिसाब से हम देखेंगे तो ये जो ट्रेड है इंजीनियरिंग ट्रेड है। क्या है? इंजीनियरिंग। इसलिए जो इंजीनियरिंग का काम होता है ना, वही यहाँ पर सिखाया जाता है। मेजरिंग वगैरह जो भी सारा कुछ वो कौन करता है, जो कारपेंटर होता है, वो सारी चीजें ये करता है। तो इस जो ट्रेड के बड़ी बेनिफिट है, बड़े फवाइद है, और इसकी बेस के ऊपर, जो डिप्लोमा के ऊपर आपको जो है जॉब भी मिलती है। यहाँ तक कि अगर आप देखें कि बड़ी पोस्टें इससे निकलती है। अभी रेलवे में पिछले साल भी कम से कम 40-50 पोस्टें निकली। कहा कि डिप्लोमा निकला, पोस्टें निकली है। तो इसलिए जो कारपेंटर की ट्रेड है ये बहुत अहम ट्रेड है, और इसकी इस वक्त बड़ी जरूरत भी है। होम में अगर आप देखें, हर कोई इस वक्त मकान बनाने में लग रहा है। जो भी आप देखेंगे सब मकान, और सबसे ज्यादा आपके एबो 60% मार्क्स हैं। फिर आपको कंप्यूटर के बारे में चीजें पढ़ेंगे, सॉफ्टवेयर क्या है, ये हार्डवेयर इसका क्या है, इससे हम क्या क्या काम कर सकते हैं, ये काम का मतलब होता है, इससे क्या क्या यूज है, देखो इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, इससे हमें क्या क्या मिल सकता है, क्या क्या रहा वो भी कंप्यूटर बैंक क्या हो गए, बैंक से आपको कोई भी एसेट लेनी हो, जो भी काम हो रहा है, आपकी ट्रांजेक्शन, आपका जो डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, अकाउंट की जितनी भी डिटेल्स हो, उसके अलावा आप मेडिकल फील्ड में जाओगे, वहाँ वैसे आप लेते हो। कोई टिकट आपने बुक करवानी होगी, रेलवे की होगी या एयर टिकट होगी, या कुछ भी आपने करना होगा, तो हर काम आपने कंप्यूटर से ही करना है। तो आपके हाथ में भी एक छोटा मोटा कंप्यूटर ही होता है, सबके हाथ में एक मीन्स हैंड हेल्ड कंप्यूटर, मीन्स मोबाइल, वो भी एक टाइप का कंप्यूटर ही है। तो आप वहाँ पे थोड़ा सा काम हो, तो आपका ये है कि आप ग्रेजुएट हो जाओ या आप सेकेंडरी हाई सेकेंडरी हो जाओ, तो आपको स्किल का एक सेट होना ही चाहिए। स्किल मीन्स एजुकेशन के साथ स्किल का होना एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंस है। आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। जैसे आपको बड़ी जॉब के लिए, छोटी से छोटी जॉब अप्लाई करने के लिए आपको कंप्यूटर की सर्टिफिकेट नीड है। मतलब आपका 1 ईयर का कोर्स होगा,
तो आप जैसे जूनियर असिस्टेंट का जॉब है या और कोई फोर्थ क्लास की जॉब है जो कंप्यूटर बेस पे निकलती है, तो उनमें आप अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हो। तो आप थोड़ी सी मेहनत तो हर जगह लगती है, तो आप आओ, करो, 1 साल का कोर्स करो, तो क्या पता आपके दक्षिण में भी कहीं आईटीआई का प्रोग्राम बन जाए आगे से। जैसे पार्डर के बच्चे यहाँ आते थे, तो आजकल तो पार्डर में ही आईटीआई खुल गया है। वैसे दक्षिण भी एक ऐसी जगह में कैसे काम करता है, किस पार्ट को कंप्रेसर होता है उसमें, ठीक है, कंडेंसर वगैरह, वो सब पार्ट्स यहाँ पे दिखाई। नई ट्रेन इसमें इतना सामान नहीं है, हम सिंपली यहाँ पे बता देते हैं। ये पिछले साल इतने, मगर ये जो पहला बैच है, जो ये बच्चे आप देख रहे हो, ये पहला बैच है। जब ये यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से कुछ ना कुछ सीख के ही जाएंगे, क्योंकि एसी वगैरह आने वाले दौर में इतनी यहाँ पे ठंड देखो, अब यूजुअली एसी प्रेफर करेंगे, घर में कोई लकड़ियां नहीं जलाएगा, ठीक है, क्योंकि हम दिन ब दिन सुस्त बनते जा रहे हैं, है ना। तो हम एसी का इस्तेमाल करेंगे, हम रेफ्रिजरेशन तो है हमारे घर में, तो वो सब चीजें जब हम इस्तेमाल करेंगे तो उनको ठीक करने वाला भी तो कोई होना चाहिए, ठीक है। उसी के लिए यहाँ पे एक ट्रेड लाई हमने, एसी एंड मोर वर्ड्स इन लेस टाइम, ठीक है। हमें पता है कि 2 लैंग्वेजेस हमने सीखी हैं बचपन से, हिंदी हो या उर्दू हो या इंग्लिश, ठीक है। अब शॉर्ट हैंड अलग तरह की लैंग्वेजेस में सिंबल्स के, ठीक है। जैसे इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं, कॉन्सोनेंट्स होते हैं, वैसे ही आपकी जो शॉर्ट हैंड है इसमें भी वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। यहाँ पर मैंने दिखाया है इंग्लिश में वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स होते हैं। वैसे ही जो ये शॉर्ट हैंड है, शॉर्ट हैंड में भी आपको वॉवल्स देखने को मिलेंगे और कॉन्सोनेंट्स देखने को मिलेंगे। ये कॉन्सोनेंट्स है A, B, E, T, ठीक है। अब इसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है, बाय सिंबल्स, ठीक है, सिंबल्स। अब इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जैसे हम अगर कहीं पे मैं किसी पब्लिक प्लेस पे स्पीच दे रही हूँ, ठीक है, मैं पब्लिक प्लेस पे स्पीच दे रही हूँ और मेरे को चाहिए कि कोई मेरी स्पीच जल्दी जल्दी नोट करे, तो मेरा शॉर्ट हैंड क्या है। यूजुअली जो आपने देखा होगा वहाँ पे ये जो हमारे पास मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, उनके साथ सेक्रेटरी होते हैं, ठीक है, वो बोलते हैं, उनको लिखना पड़ता है। वो जैसे इन्होंने बोला अभी इंग्लिश में डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं सारा, तो इनके पास क्या है, जिनके पास स्टैनो वगैरह होता है ना शॉर्ट, वो ये जैसे हमारे पास है, ये टी को कैसे डिनोट करते हैं, टी को कैसे डिनोट करते हैं, वर्ड्स इसे तो स्टार्ट है, इसी तरीके से लिखते हैं, ठीक है। उस लिखने से क्या होता है, जितना लोग स्पीडली बोले उतना तेज लिख देता है, ठीक है। तेज लिखने के बाद क्या होता है, उसके पास वही टाइम करता है इसमें हमारे कंप्यूटर में, ठीक है। ये यहाँ पे देखो, जैसे मैंने इलेक्ट्रिशियन पे बोला था, ये भी जो हमारे पास है मेन है, क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ पे होती है, यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन की, या तो कोपा की, या तो स्टेनो की। आपके फायदे से क्यों बुलाया जाता है, हमारे पास NHPC में बुलाया जाता है, क्योंकि जो जरूरत है ऐसी चीजों की, स्टेनो वालों की जरूरत है, क्यों, क्योंकि हमारे पास जैसे जर्नलिस्ट होते हैं ना हमारे पास, चलो आज मोबाइल, ठीक है। पहले मैं इंग्लिश में लिखती हूँ, फिर मैं आपको शॉर्ट हैंड में लिखती हूँ। इसको लिखने में मुझे कितना टाइम है, ठीक है, हम इसे शॉर्ट हैंड में ये मुझे पता है कि ये देश तक क्यों, क्योंकि मैंने आज शॉर्ट हैंड थोड़ा पढ़ी, इसलिए मुझे पता है इसमें ये दे है, ये शिप है, ये द है और ये को, ठीक है। इसको लिखने में कितना टाइम लगा, कुछ ही सेकंड लगे, है ना, कुछ ही सेकंड लगे। ऐसे ही अगर आपको एक लंबी चौड़ी स्पीच लिखनी है तो आप जल्दी से जल्दी नोट कर सकते हो। अगर आपको शॉर्ट हैंड कॉपी दी होगी, उसमें स्पीच लिखी होगी इंग्लिश में, ठीक है, उस इंग्लिश की स्पीच को आपने शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करना है, और जब आप उसको शॉर्ट हैंड में कन्वर्ट करोगे फिर जाके आप कंप्यूटर पे टाइप करोगे जल्दी जल्दी, इस तरीके से आप ट्रांसलेशन कर सकते हो। स्टेनोग्राफी का बहुत सारे बहुत जबरदस्त UPPSC में भी होता है, SSC में भी होता है, SSC में 2 ग्रेड आते हैं, B ग्रेड C आते हैं, मतलब आपको 12th बेस पे अच्छी चीज हो सकती है, आम जॉब नहीं मिलती, एज अ पर्सनल असिस्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे जो है एडमिशन कब होती है, एडमिशन जून में होती है, जून में सेशन स्टार्ट होता है, आपको क्वालिफिकेशन
ठीक है। यहाँ पे डिजाइन, जैसे आप बाहर देखा कि कितने डिजाइन थे, ठीक है। ये सब इनका प्रैक्टिकली काम करना है, ये सब डिजाइन बनाना इनका काम नहीं है, ये प्रैक्टिकली ये दिखाते भी है। ये बारे में पढ़वा में ये कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि आपको स्टेट में क्या किया जाता है। इसमें जो है फैशन के बारे में बताया जाता है। जैसे फैशन के सिर्फ हमारे क्लोथ्स ड्रेसेस वगैरह नहीं आती है, बल्कि इसमें जो भी ट्रेंड के हिसाब से चेंज होता है वो इसमें आता है। जैसे और फैशन का मतलब फैशन जो है वो चेंज होता है, वैल्यूज होता है, टाइम ये लड़की को अपना इंटरेस्ट है इसमें जाएगी। यहाँ पे को एजुकेशन नहीं है, कुछ ऐसी ट्रेड्स है जहाँ पे लड़के नहीं है और लड़कियाँ नहीं है, ठीक है। जैसे कि आईटीएसन है, टेलीकॉम है, ड्राफ्ट्समैन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जब आपने आईटी का डिसाइड किया है कि हमें आईटी के एंटर हो गए, तो आपको पहले इसका वो देखना है, प्रॉस्पेक्टस देखना है, ठीक है। इसमें होता है कि 90 बच्चे रूरल एरिया से आते हैं, सभी कटिंग सेलिंग में एडमिशन लेते हैं, ठीक है। ये जो हमारा ट्रेड है बेटा, ये इंजीनियरिंग ट्रेड है, ठीक है। तो इसका नाम है इंटीरियर डेकोरेशन एंड डिजाइनिंग, जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं IDT, ठीक है। तो यहाँ पे भी 24 बच्चे हमें साल में हमें एडमिशन लेनी होती है। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ट्रेनिंग जो है यहाँ पे इस ट्रेड में 24 होते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़ाते हैं हम बेटा आपको एक साल में कि घर किस जाओ, तो बताइए लड़कियों को इंटरेस्ट होता है घर में, और इसका ये वैल्यू है बेटा, ये इंडोर जॉब है। कुछ ऐसी डिग्री होनी चाहिए ग्रेजुएशन वाली, अभी तक 12th में हो, ठीक है। कुछ लड़कियां ग्रेजुएशन लेवल में जाती है, कॉलेज में जाती है। आप कॉलेज में जाओ बेशक, लेकिन आपको यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 1 साल देना ही देना पड़ेगा। तो आपने चॉइस करना है कि आपको किस ट्रेड में इंटरेस्ट है। किसी को स्टेनो भी पसंद है, शॉर्ट है ना बेटा, शॉर्ट है तो स्टेनो। किसी को IT की ये सब पसंद है, लड़कियों कंप्यूटर में ही वो बैठते हैं, सर्किट के बारे में वहाँ मैडम पढ़ाती है, ना बिजली के बारे में। आप देखते हो आजकल लड़कियां कहीं पीछे नहीं है, लड़कों के साथ साथ में कंपटीशन में खड़ी होती है, हर मसले में, हर चीज में। तो घर में भी आपको कभी इलेक्ट्रिशियन में कोई काम होता है तो आप खुद हैंड ओवर कर सकते हो। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैंने कौन सी हीटर की तार लीगल चीज की पढ़ाई, एक जो जानवर की ब्रीक जो हड्डी होती है ना, उसकी हमने ब्रोंज की नीडल बनाई थी और स्टोन की। इससे वो क्या कहते थे, जो जानवर की खाल होती थी, आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, खेती बाड़ी से करनी शुरू हुई। तो उस दौर में क्या हुआ, सबसे पहले उन्होंने काटन, वहीं से हो गया काटन, तो फिर उन्होंने क्या बनाया, काटन के कपड़े। और काटन के कपड़े पहले कैसे उन्होंने बनाए, वो उन्हीं जो